देश की आर्थिक दुनिया में एलआईसी और अडानी ग्रुप के निवेश को लेकर कई नई बहस शुरू हो गई है। आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि क्या हुआ, कौन क्या कर रहा है और किन तथ्यों पर ध्यान देना जरूरी है। नमस्कार, आदाब, जोहार। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज 5am। मैं हूं सद्दाम। हाल ही में द वॉशिंगटन पोस्ट ने 24 अक्टूबर 2025 को एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट प्रकाशित की। रिपोर्ट में दावा किया गया कि मई 2025 में भारतीय अधिकारियों ने एलआईसी के जरिए अडानी ग्रुप में लगभग 3.9 बिलियन यानी करीब 33,000 करोड़ का निवेश करवाने के लिए योजना बनाई। रिपोर्ट के अनुसार यह कदम अडानी ग्रुप के वित्तीय और कानूनी चुनौतियों के बीच उनकी स्थिति मजबूत करने के लिए उठाया गया। न्यूज रूम के अपडेट्स के मुताबिक एलआईसी ने अब तक अडानी ग्रुप में कुल लगभग 36,000 करोड़ का निवेश किया है। 2023 में लगभग 30,000 करोड़ का मुख्य निवेश, मई 2025 में एप्सिस में के 15 साल के नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर में 5,000 करोड़ निवेश किया। ये डिबेंचर 7.75% विश्व कूपन रेट पर जारी किए गए हैं। ये निवेश कैपेक्स और कर्ज रीफाइनेंसिंग के लिए किया गया। इसके साथ ही कंपनी का औसत अवधि 4.8 साल से बढ़कर 6.2 साल हो गई है। सभी प्रमुख घरेलू रेटिंग एजेंसियों ने एप्सिस को AAA स्टेबल रेटिंग दी है। एलआईसी ने 25 अक्टूबर 2025 को वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट को गलत और आधारहीन बताया है। कंपनी ने कहा कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट या प्लान नहीं था जो अडानी में निवेश का रोडमैप तैयार करता है। निवेश निर्णय स्वतंत्र और बोर्ड स्वीकृत नीतियों के अनुसार लिया जाता है और किसी सरकारी विभाग या नीति आयोग का इसमें कोई दखल नहीं होता है। एलआईसी ने यह भी कहा कि रिपोर्ट का उद्देश्य उनकी प्रतिष्ठा और भारत के वित्तीय सेक्टर की छवि को नुकसान पहुंचा रहा है। एलआईसी के अनुसार अडानी ग्रुप में उनका कुल एक्सपोजर 36,000 करोड़ है, जो उनके टोटल ऑन के केवल लगभग 1% है। अडानी ग्रुप ने आरोप का खंडन करते हुए कहा कि एलआईसी विभिन्न कॉर्पोरेट समूह में निवेश करती है। कंपनी ने यह भी कहा कि उनके पोर्टफोलियो से एलआईसी को रिटर्न मिला है और राजनीतिक पक्षपात के आरोप निराधार है। कांग्रेस ने इस मामले पर सरकार पर कड़ा हमला किया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इसे मोदी अडानी मेगा स्कैम कहा और आरोप लगाया कि एलआईसी के 30 करोड़ पॉलिसी धारकों की बचत का दुरुपयोग किया। कांग्रेस ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पीएसी और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी से जांच की मांग की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि डीपीटी का असली लाभ आम जनता का नहीं बल्कि कुछ क्लोज फ्रेंड्स को मिला। अन्य विपक्षी दलों जैसे सीपीआई ने इसे क्रोनी कैपिटलिज्म बताया। वहीं बीजेपी समर्थक सोशल मीडिया साइट में कह रहे हैं कि एलआईसी को अडानी निवेश से 29,000 करोड़ का लाभ हुआ है, वह नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चरल के लिए जरूरी था। सेबी और सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग के आरोपों को खारिज किया है। हैशटैग है ट्रेंड पर। वॉशिंगटन पोस्ट एक्सपोज और मोदानी ट्रेंड कर रहे हैं। कांग्रेस के पोस्टर में एलआईसी को अडानी का बेल आउट फंड कहा जा रहा है। बीजेपी और आईटी सेल साइड एलआईसी के प्रॉफिट और रेगुलेटरी क्लीन चिट पर फोकस कर रहे हैं। एलआईसी के आधिकारिक ट्वीट हैंडल ने भी डिनाइल पोस्ट किया, जिसमें कहा गया कि सभी निवेश इंटीग्रिटी और ड्यू डिलिजेंसी के साथ किए गए हैं। तो यह थी एलआईसी और अडानी ग्रुप निवेश विवाद की पूरी कहानी। एक तरफ सरकार पर वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के बाद गंभीर सवाल उठ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एलआईसी और अडानी दोनों इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर रहे हैं। फिलहाल मामला सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक और जन विश्वास से भी जुड़ा है, क्योंकि यह सवाल है 30 करोड़ पॉलिसी होल्डर्स की मेहनत की कमाई का। क्या सरकार वाकई इस निवेश में शामिल थी या यह सब एक स्वतंत्र कॉर्पोरेट डिसीजन था? इस पर आने वाले दिनों में जांच और जवाब दोनों ही अहम होगी। फिलहाल बाजार में अडानी के शेयर स्थिर है और एलआईसी का कहना है हमारे सभी निवेश नियम अनुसार और सुरक्षित है। अब देखना यह होगा कि वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट से निकली यह बहस क्या केवल मीडिया हेडलाइंस तक सीमित रहेगी या संसद और जांच एजेंसियों तक भी पहुंचेगी। इसी तरह के अपडेट्स पाने के लिए हमारे साथ बने रहे। मैं सद्दाम, आप देख रहे थे न्यूज 5am। धन्यवाद।